नमस्कार, सेवा जोहार साथियों। मैं पुष्पलता आप सबका अपने चैनल पुष्पलता गोंडी किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ शादी और पार्टी वाली पालक की सब्जी बनाने। तो देख सकते हैं मैंने ले रखी हूँ आधा केजी पालक और इसको मैं अच्छी तरीके से धुल करके साफ़ कर लेती हूँ। पालक मैं बिल्कुल मुलायम वाली ले रखी हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये मैं कुछ सब्जियाँ ले रखी हूँ, जैसे 3 आलू, 3 टमाटर, 1 बैगन और मटर को मैं छील लेती हूँ, बाकी चीज़ों को मैं कटिंग करके तैयार कर लेती हूँ। तो आलू को मैं थोड़ा मोटा मोटा ही कटिंग करके तैयार करूँगी, क्योंकि जब हम सब्जी इसकी बनाते हैं ना, अगर छोटा आलू होता है तो गल जाता है। और ये मैं पालक को कटिंग करके तैयार कर रखी हूँ। इस कटिंग करने से पहले भी मैं इसको धुल ली थी और कटिंग करने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से धुल करके साफ़ कर ली हूँ। सब्जियाँ जो है मैं कट करके तैयार कर ली हूँ। देख सकते हैं आलू मैं थोड़े मोटे मोटे ही ले रखी, टमाटर भी थोड़ा मोटा कटिंग कर रखी हूँ, बैगन को भी मैं कटिंग करके थोड़ा मोटा ले रखी हूँ और मटर को छील ली हूँ। ये मैंने हरी मिर्च जो है 5-7 कटिंग करके ले रखी हूँ, अदरक ले रखी हूँ 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन की कलियाँ भी मैं 8-10 छील करके कटिंग कर ली हूँ। और तेल जो मैं कढ़ाई में डाल करके पहले से रख दी थी गर्म होने के लिए, अब इसमें मैं डाल देती हूँ मेथी दाना। तो मेथी दाना को अच्छी तरीके से चटका लेते हैं, नहीं तो मेथी दाना जो है कड़वी लगती है। तो मेथी को अच्छी तरीके से चटका लेते हैं। अब उसके बाद हम डाल देते हैं तेज़पात और कुछ खड़े मसाले, जैसे बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। इस तरीके से अगर आप खड़े मसाला डाल के बनाते हैं तो पालक की जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो मसालों को मैं थोड़ी देर भून लेती हूँ और अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च। और हरी मिर्च को भी मैं थोड़ा सा भून करके उसके बाद लहसुन की कलियाँ जो कटिंग करके ले रखी थी उसको भी मैं इसमें डाल दी हूँ। और डालने के बाद सभी को मैं चलाते हुए कुछ देर भून करके तैयार कर रखी हूँ। तो अगर आप पालक की सब्ज़ी बनाते हैं तो अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई तो आप उसमें ज़रूर बनाइए, क्योंकि पालक की जो सब्ज़ी है लोहे की कढ़ाई में बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। यह है कि थोड़ी सी कालेपन में आती है, क्योंकि जो लोहे की कढ़ाई होती है आयरन छोड़ती है। तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी काली है तो क्या हुआ, अगर टेस्टी बनती है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो क्या हुआ, हम लोहे की कढ़ाई में बना लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं मोटे मोटे कटे हुए आलू और अब इसमें हम डाल देंगे बैगन। बैगन को भी देख सकते हैं मैं मोटे मोटे ही कटिंग कर रखी हूँ। तो सभी बैगन को इसमें मैं डाल देती हूँ और इसके बाद इसको मैं अलट पलट करके चला लेती हूँ। तो चलाते हुए इसको मैं कुछ देर तक भून लूँगी, क्योंकि मैं पालक जो है पहले नहीं डालूँगी। आप पालक हो या मेथी हो, कभी भी आप बनाए तो पहले आप आलू को भून लीजिए, फिर इसके बाद जो है पत्ते वाली जैसे सब्जियां होती हैं उसको आप डालिए, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं जल्दी से गल जाती हैं, आलू जो हैं थोड़े टाइट रह जाते हैं। और नहीं, अगर हम उसके साथ पालक के साथ कुछ देर पकाते हैं तो आलू बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले हम आलू को भून लेते हैं, उसके बाद पालक डालेंगे और अब इसको हम कवर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ देर भूनते हुए हो चुका। अब इसको हमने खोल के देख लिए हैं कि भून चुका है कितना। तो इसको हम चलाते हुए कुछ देर और इसको हम भून लेंगे, क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाती है ना, तो आलू जो है थोड़े टाइट हो जाते हैं। या अगर आलू के पकाने में अगर हम कुछ देर तक इस पालक और आलू और बैगन को हम पकाते हैं तो आलू बहुत ही ज़्यादा गला गला सा हो जाता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पालक और दोनों चीज़ को अब हम कुछ देर इसमें ढक करके हम पकाएंगे। तो आलू पालक बैगन बहुत ही बढ़िया पक करके बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा, अगर आप मेरी तरीके से आप पालक की सब्ज़ी बना के तैयार करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सभी पालक को मैं इसमें अब डाल दी हूँ और डालने के बाद इसको मैं कवर कर लूँगी। तो कवर करके इसको मैं 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। आँच जो है गैस की मैं मीडियम ही रखूँगी, बहुत हाई और बहुत ही लो नहीं रखूँगी। और ये कुछ मसाले जो है मैं भून करके इसको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी, जैसे जीरा, धनिया और काली मिर्च। तो कुछ देर जो है साग को पकते हुए हो चुका है, यानी पालक को पकते हुए हो चुका है। अब इसको हम चला लेते हैं। देख सकते हैं पालक का भी कलर भी जो है अब चेंज हो चुका है। इसको हम अलट पलट कर लेते हैं और अलट पलट करके इसको हम फिर से पकाएंगे। तो एक बार इस तरीके से आप ज़रूर पालक की सब्ज़ी बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप लोग मेरा चैनल देखते हैं या मेरी रेसिपी देखते हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमारा जो है हौसला बढ़ेगा। तो इसका आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए, यानी हमारे भी मेहनत का आप ज़रूर फ़ायदा
हमें मिले, इसलिए ज़रूर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अब इसमें हम डाल देते हैं मटर और टमाटर ऊपर से, और जो है अदरक जो हमने छोटा छोटा कट किया था उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और अब इसे हम कवर कर लेंगे। तो कवर करके हम कुछ देर और पका लेते हैं, फिर इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने 5 मिनट और पका लिया। अब इसको हम अलट पलट कर लेते हैं, यानी सभी कुछ एक में मिक्स हो कर लेते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसको हम चलाते हैं, यानी चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। बोलने में अगर कोई कहीं गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देख सकते हैं इसको मैं अलट पलट करके अच्छी तरीके से चला ली हूँ। और अब इसे मैं खोल के ही पकाऊंगी। तो पकाने से पहले जो मैंने मसालों को भून के कूट के तैयार करी थी उसको मैं डाल दी हूँ। और ये मैं डाल देती हूँ गरम मसाले ऊपर से। हल्दी मैं नहीं डालूँगी, आप चाहें तो यहाँ पर हल्की सी हल्दी भी डाल सकते हैं। तो गरम मसाले में जो हल्की फुल्की हल्दी होती ही है, तो मैं हल्दी नहीं डालूँगी। और अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रखी हूँ। और अब इसे मैं कवर करके नहीं पकाऊंगी, क्योंकि जो इसकी भाप है ना, थोड़ी देर ऐसे ही पका लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं कवर कर लेती हूँ। तो देख सकते थोड़ी देर पकाने के बाद इसको मैं कवर कर लेती हूँ। तो कुछ देर के बाद मैं इसे फिर खोल के देख लेती हूँ। तो देख सकते हैं गल चुकी है। ऊपर से मैं अब डाल देती हूँ नमक, क्योंकि अगर नमक आप पहले डाल देते हैं तो साग जो है देखने में ज़्यादा लगता है, जब गलता है तो कम हो जाता है, तो नमक जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इस स्टेज पे यानी गल जाए तब इसी स्टेज पे आपको नमक डालना चाहिए। और अब इसको आप अच्छी तरीके से इस तरीके से मेरी तरीके से चलाते हुए इसको अच्छी तरीके से नीचे का ऊपर कर लीजिए। और अब इसे मैं कुछ देर ऐसे ही खोल के ही पकाऊंगी। अब इसे मैं कवर नहीं करूँगी। इसे होता है ना, इसे हम कवर करते हैं तो इसकी भाप जो रहती है तो ज़्यादा टाइम लेती है। अगर इस तरीके से हम खोल देंगे तो भाप के द्वारा इसका जो पानी भी है उड़ जाता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं पालक की जो सब्ज़ी है लगभग जो बन के तैयार हो चुकी है। तो इसको मैं अलट पलट के कुछ कुछ देर पे पका ली हूँ। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ और मैं पालक की सब्ज़ी को सर्व कर ली हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप चाहे तो पूड़ी पराठा या मेरी तरीके से कचौड़ी और पापड़ के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार, जय